सो हेलो एवरीवन, आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एसएससी CHSL 2025 का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सेक्शनल टेस्ट नंबर 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सस्टेन्ड डिक्लाइन इन चाइनीज कंजम्पशन would be even more dash than the current US China trade dispute। would be even more satisfied नहीं, more worry नहीं, more disturb नहीं। देखो यहाँ पे वर्ब तो आएगी ही नहीं, यहाँ पे नाउन आ सकता है। ये वरिंग नाउन है ना, ये वर्ब तो यहाँ पे आएगी नहीं, या एडजेक्टिव आ सकता है। मदर सेड ओ इट्स अ स्नेक डोंट गो नियर इट। ओ इट्स अ स्नेक, ठीक है। मदर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट। ओ डिस्गस्ट होता है, नहीं डिस्गस्ट, हाँ डिस्गस्ट ही होता है वो। ओ इट्स अ स्नेक डोंट गो नियर इट चिल्ड्रन। एट इट इज़ अ स्नेक, इट वर अ स्नेक, इट वॉज अ स्नेक, इट वॉज बीइंग अ स्नेक। तो हेल्पिंग वर्ब से ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यही बचेगा सिर्फ। अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, डर्मेटोलॉजिस्ट। वाइल फीडिंग ऑन दी ग्राउंड इन विंटर एंड इट मे बी ऑब्जर्व दैट। अच्छा, यहाँ से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। दे मेयरली राइज अप टू द नियरेस्ट ट्री। इफ़ यू अलार्म दैम दे मेयरली राइज टू द नियरेस्ट ट्री। तो एस आर हो सकता है, एक सेंस बना रहा है, तो एस आर ये एलिमिनेट हो गया। एस आर आर एस, ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा, इसको अगर बनाए आर एस क्यू पी, दे मेयरली राइज अप टू द नियरेस्ट ट्री। इफ़ यू अलार्म दैम, हाँ आर एस भी हो सकता है। इफ़ यू अलार्म दैम क्यू एंड इट मे बी ऑल्सो दैट दे डू दिस इन पेयर्स वाइल फीडिंग ऑन द ग्राउंड इन विंटर। एस से अगर शुरू करें, इफ़ यू अलार्म दैम पी वाइल फीडिंग ऑन द ग्राउंड इन विंटर दे मेयरली राइज टू द नियरेस्ट ट्री एंड इट मे बी ऑल्सो दैट दे डू दिस इन पेयर्स। ये भी हो सकता है यार। आर क्यू एस पी, they merely rise up to the nearest tree and it may be observed that they do this in pairs while feeding on the, नहीं ये मुश्किल लग रहा है मुझे। आर एस क्यू पी, they merely rise to the nearest tree if you alarm them क्यू एंड इट मे बी observed that they do। ये भी नहीं लग रहा मुझे, ये लग रहा है पता नहीं क्यों। बाकी देखते हैं क्या होता है इसका। द टाइट शेड्यूल एट वर्क लेड टू दिस बर्न ऑफ। बर्न ऑफ नहीं तो बर्न आउट होता है, बर्न आउट होता है, ठीक है। बर्नआउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब काम से थक जाना या एग्जॉस्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाना। टू शो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब ये क्लीन पेयर ऑफ हील्स, मतलब क्लीन पेयर ऑफ हील्स भाग जाना, मतलब ठीक है, हील दिखा के भाग जाना। टू एस्केप। टू मीट वंस वाटरलू, अच्छा वाटरलू का मतलब होता है कि बहुत करारी हार होना, वाटरलू। टू मीट वंस फाइनल डिफीट, ये ईच इंडिविजुअल इज डैश टू लिबर्टी एंड द एबिलिटी टू कन्वे, प्रोवाइडेड टू लिबर्टी नहीं, सब्जेक्टेड टू लिबर्टी, सब्जेक्टेड टू लिबर्टी भी मुझे नहीं लग रहा। गिवन टू लिबर्टी, एंटाइटल्ड टू लिबर्टी हो सकता है। ही इज़ वन ऑफ दोज प्रोफेसर्स हु एनकरेजेस हिज स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली। ही इज़ वन ऑफ दोज प्रोफेसर्स हु एनकरेजेस, हु, अच्छा अब देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एरर लग रहा है, क्योंकि ये जो एनकरेजेस वाली वर्ब है ना, ये यूज़ हो रही है प्रोफेसर्स के लिए, तो हु एनकरेज आना चाहिए। ये जो एनकरेजेस वाली वर्ब है, हो सकता है कुछ लोग सोचे कि ये एनकरेजेस वाली वर्ब इस ही के लिए यूज़ हो रही है, ही के लिए यूज़ हो रही है, लेकिन नहीं, इसके आसपास जो वाला जो नाउन है या वो ये है प्रोफेसर्स। तो एनकरेजेस मुझे लगता है ये प्रोफेसर्स के लिए यूज़ हो रही है, तो यहाँ पे एनकरेज आएगा, क्योंकि प्रोफेसर्स प्लूरल है। रेमिनिसेंस, अच्छा सिनोनिम, हार्श, बेनेवोलेंस, ओब्लिवियन, रिमेम्बरेंस, इसका याद नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली क्या हो सकता है। द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस was based on empirical evidence and rigorous experimentation। synonym of factual, 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 empirical, rigorous, rigorous तो नहीं होगा। हाइपोथेसिस,
इसका भी नहीं होगा। एविडेंस, फैक्चुअल, एविडेंस, इम्पीरिकल, इम्पीरिकल हो सकता है, एविडेंस भी हो सकता है शायद। फैक्चुअल मीनिंग मतलब फैक्ट बेस्ड, फैक्ट है जो कि। इम्पीरिकल हो सकता है। एविडेंस मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि फैक्चुअल, फैक्ट होता तो इसको हम सिमिलर एविडेंस, ये फैक्चुअल है मतलब ये एडजेक्टिव में पहुंच गया है ना, तो इसलिए मेरे को इम्पीरिकल लग रहा है। एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड शॉपर्स आर ऑर्डरिंग एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड शॉपर्स आर ऑर्डरिंग groceries online to minimize time in crowded spaces. Working from home and shoppers are ordering इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो मिनिमाइज टाइम इन, ये लग रहा पता नहीं क्यों, या हो सकता है इसमें कोई एरर ही नहीं है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है। चलो इसको देखते हैं क्या हुआ। बाय कंट्रोल ये बाद में करेंगे। पैराजम्बल बहुत टाइम खाता है। ही रिमेंड इन स्टूपर फॉर मैनी डेज आफ्टर द इंसिडेंट। अब देखो ये कोई नेगेटिव वर्ड लग रहा है स्टूपर की, इंसिडेंट के बाद नेगेटिव सेंस में तो जाएगा, तो पॉजिटिव सेंस में होगा इसका एंटोनियम अगर होगा तो ड्राउजी, एग्जॉस्ट, इग्नोरेंट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ड्राउजी पॉजिटिव तो नहीं है, ड्राउजी, एग्जॉस्ट भी पॉजिटिव नहीं है, इग्नोरेंस भी पॉजिटिव सेंस में नहीं है, बस ये कॉन्शियसनेस ही पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तो ये एलिमिनेशन से हो सकता है। विराट कोहली हैड प्लेड द फाइनल मैच इन द IPL एज अ कैप्टन। द फाइनल मैच हैड प्लेड, तो हैड प्लेड के साथ क्या रहेगा, हैड बीन प्लेड बाय द विराट कोहली। हैव बीन, हैज़ बीन नहीं, हैड बीन इसमें भी है, अब इसमें से एलिमिनेशन करना पड़ेगा। द फाइनल मैच हैड बीन प्लेड बाय, प्ले, अब यहाँ पे प्लेड नहीं है तो ये हो जाएगा। द मोस्ट एविडेंट रीजन फॉर केसेस पेंडिंग इन द इंडियन जुडिशरी इज एन डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ जजेस। अच्छा, मोस्ट एविडेंट क्या है, ऑप्टिमाइज रिप्रेजेंटेशन। ऑप्टिमाइज रिप्रेजेंटेशन होगा तो केस पेंडिंग रहेंगे नहीं, एडिक्वेट होगा तो भी नहीं, तो इसमें जो वर्ड आएगा वो नेगेटिव सेंस का वर्ड आएगा, जिसका थोड़ा नेगेटिव में जा रहा हो मीनिंग। अनलॉफुल, इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन, केस पेंडिंग होने की बात हो रही है तो अनलॉफुल तो नहीं आएगा। अनलॉफुल तब आ सकता है कि अगर मिस जजमेंट की बात हो रही है कि मिस जज कर रहे हैं जज, तो इनसफिशिएंट हो सकता है इसका आंसर। सतीश वांटेड टू ब्रेक डाउन ऑफ द रैट रेस। ब्रेक अप, ब्रेक अवे, ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक अप ऑफ द रैट रेस, ब्रेक अवे ऑफ द, ब्रेक आउट, ब्रोक, वांटेड टू, अब टू आ गया तो ब्रोक तो नहीं आ सकता, ब्रेक ही आएगा, ब्रेक आउट हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। अब इसमें इनकरेक्टली साफ साफ दिख रहा है यही है, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट PAR आता है। फ्यूटिलिटी मीन्स वेस्ट, फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट, फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट, नॉट यूजफुल। अच्छा, अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, यूजफुल, यूजफुल का क्या होगा, एफिकेसी, फ्यूटिलिटी एफिकेसी हो सकता है ये। वैनिटी, प्रेमिनिसेंस, मेरे को ये लग रहा है पता नहीं क्यों, बाकी मेरे को वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता तो मे बी ये गलत हो जाए। बिटवीन यू एंड आई द डिसीजन टू एडवांस द प्रोजेक्ट वाज मेड टू हैस्टिली। बिटवीन यू एंड आई द डिसीजन टू एडवांस द प्रोजेक्ट वाज मेड टू हैस्टिली। बिटवीन यू एंड मी हो सकता है यहाँ पे। टू क्लीन द कावेरी रिवर देर आर मैनी numbers of the river cleanup that we can draw upon. Numbers, groups, examples, problems of the river cleanup. एग्जाम्पल्स हो सकता है यहाँ पे क्योंकि इसने आगे एग्जाम्पल दिया भी है कि अमंग दैम, ये कि रिवर थीम्स का एग्जाम्पल दिया है ना इसने, तो एग्जाम्पल्स होगा यहाँ पे। द मोस्ट डैश अमंग दैम इज ऑफ रिवर, अब मोस्ट आ गया, मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट अननोन,
मोस्ट इनकॉन्स्पिकस, इनकॉन्स्पिकस का मतलब होता है नॉट क्लियर या नॉट वेल डिफाइंड। फ्रीक्वेंट प्रोमिनेंट हो सकता है, प्रोमिनेंट मीन्स मेन या इम्पोर्टेंट या मोस्ट चीफ एग्जाम्पल, ऐसा इस सेंस में जा रहा है मीनिंग, तो ये हो सकता है। द थेम्स वॉज सो डैश दैट इट वॉज डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकली सो क्लीन। अब देखो ये कह रहा है रिवर क्लीनअप के बारे में बात चल रही है, तो थेम्स का क्लीनअप हुआ होगा तो इसका मतलब वो क्लीन तो नहीं होगी पहले से, पोल्यूटेड होगी, पोल्यूटेड। इट वॉज डिक्लेयर्ड बायोलॉजिकली डैश प्रोस्पेरस नहीं, अबंडेंट नहीं, डेड, डेड हो सकता है, बायोलॉजिकली डेड। when it was dashed to a foul smelling drain in 1957, when it was enriched to a foul smelling drain, reduced होगा, reduced, clean भी नहीं, stopped भी नहीं, reduced। अब 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, जिसमें से एक पैराजंबल है और ये तो आता ही नहीं है। बाय कंट्रास्ट बैकअप्स, अच्छा ये बहुत बड़ा है ये तो सेंटेंस। अब इसको देखते हैं, इसमें शुरू अलग अलग उससे कर रहा है, एक में कुछ, एक में पी से, क्यू से, आर से, एस से। अब देखते हैं शुरू किससे हो सकता है ये। अ यूजर्स आईफोन इज लॉकेबल बाय यूनिक कोड दैट इज ओनली नोन टू द यूजर एंड इट कैन सेट, अच्छा, टर्न ऑफ फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन फीचर रियलाइज, अच्छा, दिस कैन स्टॉप वन अदर पर्सन फ्रॉम, इससे शुरू नहीं होगा सेंटेंस जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि दिस कैन स्टॉप अनदर पर्सन, व्हाट कैन स्टॉप, तो इसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट होगा तो इससे पहले कुछ आएगा, तो आर तो नहीं आएगा, एस से शुरू हो सकता है। हैड एप्पल इलेक्टेड टू इंट्रोड्यूस एन इंस्क्रिप्शन डिवाइस, नो वन, नॉट इवन एप्पल कुड हैव बीन, इससे भी मुझे लग रहा है नहीं शुरू होना चाहिए सेंटेंस, तो ये दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए। एस से शुरू हो सकता है, तो उससे ज़्यादा मेरे को चांसेस इसके लग रहे हैं। पी से, बाय कंट्रास्ट बैकअप्स अपलोडेड फ्रॉम द डिवाइस कैन बी सर्च इन सीक्रेट ऑन क्लाउड, नहीं, ये भी कंटिन्यू चल रही है बात, ऐसे लग रहा है मेरे को, लग रहा है एस से ही ये शुरू होगा, यहीं से बात शुरू हो सकती है। बाकी टाइम भी हमारे पास कम बचा है, तो इसको सबमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या रहा है इसमें। तो इसमें हमारे आए हैं 45.5 मार्क्स, जिसमें हमारे 23 करेक्ट रहे, एक गलत हो गया और एक हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं इसका। तो ये हमारा अनअटेम्प्टेड छूट गया जो कि आता नहीं था, इसका देख लेते हैं कि क्या मीनिंग होता है। रेमिनिसेंस का मतलब होता है संस्मरण, द एक्ट ऑफ प्रोसेस रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंस और इवेंट्स। रिमेम्बरेंस, अच्छा, मतलब ये इसका मतलब होता है याद करना कोई चीज़, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा रिमेम्बरेंस, ठीक है, याद करना, याद करना। अब ये है, ये गलत हो गया, अच्छा, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, अच्छा। एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग फ्रॉम होम इन पर्पस एंड ऑनलाइन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज टाइम इन क्राउडिंग स्पेसेस, अच्छा, इसमें कोई एरर नहीं है। तो इसी के साथ हमारा एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो हम, आप भी मॉक देते रहिए और एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।